हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एट द रेट डॉक्टर स्टडी। गाइस, दिस इज मंदीप एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे रचना सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द संधि शारीर के बारे में। इससे पहले हम लोग ने 4 टॉपिक्स की बात कर ली है, जिसमें हम लोग ने शरीर उपक्रम, परिभाषा शरीर, गर्भ शारीर और अस्थि शारीर के बारे में बात किया। सो आपको वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे हमारे चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा। एंड आज हम बात करेंगे संधि शारीर के बारे में। संधि शारीर की अगर हम बात करें तो इसका वेटेज बेसिकली 4 मार्क्स के लिए बताया गया है, लेकिन आई थिंक 5 मार्क्स के लिए एक ऐसे क्यू इस पे बन सकता है, जिसमें हम बात करने वाले हैं संधि के डिस्क्रिप्शन के बारे में, मतलब कि उसकी व्याख्या, परिभाषा आदि के बारे में, संधि के प्रकार के बारे में बात करेंगे और संधि में होने वाले 1-2 डिजीजेस आदि के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये जो है ओवरऑल हमारा टॉपिक होने वाला है इस वीडियो का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं संधि के व्याख्या के बारे में। तो बेसिकली बोला गया है कि येन अस्थि पर्वाणि व संयोज्यते संधि बंध है स अवयव विशेषम संधि इति उच्यते। मतलब जहाँ 2 या 2 से अधिक अस्थि पर्व संधि बंधों की सहायता से एकत्र बंधे होते हैं, ऐसे अवयव विशेष को संधि कहा जाता है। ठीक है, मतलब जिस स्थान पे 2 या 2 से अधिक संधि अस्थि पर्व से बंधे होते हैं, ठीक है, अस्थि पर्वों की सहायता से जब बंधे होते हैं, तो ऐसे स्थान विशेष को हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अगर इसके अदर थिंग्स की बात करें तो बेसिकली स्रोतस संबंध की बात करें तो जो संधि होता है वो स्रोतस में बेसिकली मज्जा व स्रोतस इसका मूल स्थान माना गया है। वहीं पे दोष धातु की बात करें तो बेसिकली संधि बंधन में बेसिकली क्लेदन का काम और साथ ही साथ बंधन का काम होता है, तो वहां पे कफ दोष का कार्य देखने को मिलता है। अब यहाँ तक हम लोग ने देख लिया बेसिक इंट्रोडक्शन दैट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द संधि की, कि जहाँ पे 2 या 2 से अधिक जो अस्थियां हैं जब एक जगह बंधी होती हैं किसके द्वारा? अस्थि पर्वों के द्वारा, तो उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब बेसिकली संधि ये मज्जा व स्रोतस के मूल स्थान में पाया जाता है और संधि बंधन के स्थान पे कफ त्रिदोष में से जो कफ दोष है उसका प्रभुत्व देखने को मिलता है। संधि संख्या की बात करें तो बेसिकली डिफरेंट आचार्य के हिसाब से अलग अलग संधियों की संख्या बताई गई है। अगर चरक की बात करें तो चरक आचार्य ने संधियों की संख्या 290 बताई है। वहीं पे भागवत आचार्य ने 2000 बताई है और जो सुश्रुत है उन्होंने 210 बताए। तो मेनली हम लोग जो रचना शरीर है उसमें सुश्रुत का देखते हैं तो 210 जो है वो मेन याद रखना चाहिए आपको। उसके अलावा आप एमसीक्यू पर्पस याद कर सकते हैं कि चरक ने 290 बताया है और भागवत ने 2000 बताई है। अब ये किस प्रकार से जो 210 बताया है सुश्रुत ने, वो किस प्रकार से है तो उसके बारे में जब देखते हैं तो उन्होंने बोला है कि 4 जो शाखाएं हैं उसमें 68 संधियां होती हैं। वहीं पे जो मध्य शरीर है वहां पे 59 संधियां होती है और ग्रीवा और सिर में कितनी 83 संधियां होती है। तो इस तरह से टोटल मिला के 210 संधि पूरे शरीर में बनती हुई देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको कि जो सुश्रुत आचार्य ने शाखा में जो 4 शाखाएं हैं उसमें कितनी संधियां बताई गई हैं। तो यहाँ पे 68 बताए हैं, तो उसके हिसाब से हर एक शाखा में उसको 4 से डिवाइड कर लेंगे तो आपको संख्या मिल जाएगी कि हर एक शाखा में उन्होंने कितनी 70 आई थिंक संधियां बताई हैं। उसी तरह मध्य शरीर जो ट्रंक है उसमें 59 संधि बताई और सिर और ग्रीवा में 83 संधियां बताई। तो इस तरह से टोटल उन्होंने 210 संधियों की संख्या बताई गई है। अगर संधि के प्रकार की बात करें, प्राइमरी बेसिक पे 2 तरह की संधियां देखने को मिलती है। तो इसके बारे में सुश्रुत बोलते हैं संदेह तो द्विविध चेष्टावंत स्थिरास्थ, मतलब कि 2 मेन संधियां कौन कौन सी होते हैं? एक चेष्टावंत मतलब कि जो मूवेबल होते हैं और स्थिरास्थ मतलब कि जो नॉन मूवेबल होते हैं। अब इसमें कौन कौन कहाँ पे आती है? तो शाखा सु हन्वो कट्यांश चेष्टावंतो तो संध्या, मतलब कि शाखा में, हन्वो में, कट्यु में, इन जगह पे चेष्टावंत संधि होती है। वहीं पे शेषास्तु संदेह सर्वे विज्ञा ही स्थिरे बुद्धे, मतलब और सभी जगह पे इन 2-3 जगह छोड़ के, कौन कौन से? शाखा, हन्व, कट्य को छोड़ के और सभी जगह पे जो भी संधियां पाई जाती है वो सभी कैसी होती है? स्थिर संधि होती है। तो मेनली 2 तरह की संधि हमें याद रखना है। पहला कौन सा है? चल संधि या फिर चेष्टावंत संधि, और दूसरा याद रखना है अचल संधि या फिर नॉन मूवेबल या फिर स्थिर संधि। तो बोला गया कि जिस संधि में गति होती है उसे चल संधि कहते हैं। इसके एग्जाम्पल अभी हम लोग ने देखा कि शाखा, कटी और हनु। और जिस संधि में गति नहीं होती उसे अचल संधि कहते हैं। अब आगे हम देखते हैं अदर प्रकार के। तो रचना के अनुसार 8 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, रचना के अनुसार संधियों की संख्या कितनी बताई गई है? 8 बताई गए हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? तो कोर उलूखल सामुद्ग प्रतर तुन्न सेवनी वाय सतुंड मंडल संखावर्ता। तो ये 8 जो है वो बताए गए हैं किसके अनुसार? और रचना के दृष्टि पे कि कैसे वो दिखते हैं, उनके मैकेनिकल फंक्शन किस तरह से रहते हैं, उसके अनुसार बेसिकली 8 प्रकार की संधियां
बताई गई। अब ये कहाँ-कहाँ होती है उसके लिए अगर आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है तो ये जो श्लोक दिया गया है 8 वो कर सकते हैं या फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले बोला गया है कि तेसाम अंगुली माणिक्य गुल्फ जानू कुर्प रेसु कोरहा। जो कोर संधि है वो कहाँ-कहाँ पे पाई जा रही है? अंगुली में, मणिबंध में, गुल्फ में, जानू में और कुरपर में। उसके बाद दूसरा बोला गया कि जो कच्छ वक्षण दशनेसु उलूखला, ठीक है? कहाँ पे? कक्ष में, एक्सिलरी रीजन में, वक्षण में, ग्रोइन रीजन में और साथ ही साथ दशन मतलब कि जो दांत हैं वहां पे कौन सा पाया जाता है? उलूखल पाया जाता है। थर्ड बोला गया है कि अंशपीठ, अंशपीठ गुद भाग नितंबेसु सामुद्गाहम, ठीक है? अंशपीठ में, गुद भाग में, नितंब में कौन कौन सी संधियां पाई जाती है? सामुद्गा। ग्रीवा पृष्ठ वंशयो प्रतर, जो प्रतर संधि होती है वो कहाँ पे पाई जाती है? ग्रीवा में पाई जाती है, गले में और पृष्ठ वंश में पाई जाते हैं। सिरह कटी कपालेसु तुन्न सेवनी, जो तुन्न सेवनी होती है वो सिर में पाई जाती है, कटी में पाई जाती है और कपाल में पाए जाते हैं। उसी तरह हनुमो उभयस्य तु वाय सदुन, हनु में और उरु में इन दोनों जगह कौन से पाए जाते हैं? वाय सतुंड पाए जाते हैं। और कृष्ण कंठ हृदय नेत्रम क्लोमम नाड़ी सुमंडला, जो मंडल संधि होती है वो कंठ में पाई जाती है, हृदय में पाई जाती है, नेत्र में पाई जाती है, क्लोम में पाई जाती है और नाड़ी में पाई जाती है। और लास्ट जो है दैट इज द शंखावर्त, वो कहाँ कहाँ पाया जा रहा है? स्रोत श्रृंगाटकेशु, मतलब स्रोत्र में और श्रृंगाटक जो है वहां पे हमें शंखावर्त संधि देखने को मिलती है। तो ये अगर आपको याद करना है तो ये याद कर लोगे तो इजी रहेगा, जिससे आपको याद रहेगा कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी संधियां पाई जाती हैं। तो सबसे पहले एक एक के बारे में हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोर संधि की। कोर संधि को हिंज जॉइंट भी कहा जाता है। तो ये बहुचल होते हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा मूवेबल होते हैं। इस संधि की जो हलचल होती है वो दरवाजे की हलचलों के समान केवल एक ही दिशा में होती है और इसके 4 प्रकार देखने को मिलते हैं, ठीक है? कौन कौन से? खल्ल कोर, परस्पर कोर, चक्र कोर और सदंत कोर, ठीक है? तो ये कहाँ कहाँ पे हम लोग ने देखा था ये पाई जाती है? तो अंगुली में, मारीबंध में, गुल्फ में, जानो में। मतलब कि जो जगह पे क्या होता है, एक ही तरफ पे जिस तरह से दरवाजा खुलता है इस तरह से, उस तरह से जब जहाँ पे देखने को मिले हलचल तो उसको क्या बोलेंगे? हिंज या फिर कोर संधि कहेंगे। जैसे कि इसका मूवमेंट कैसे रहता है? एक ही डायरेक्शन में। जैसे ये हाथ है तो सिर्फ इसी डायरेक्शन में मुड़ सकता है, इससे पीछे नहीं जा सकता। तो इसका हमेशा मूवमेंट कैसे रहेगा? एक ही डायरेक्शन में रहेगा। उसके बाद दूसरा आता है उलूखल संधि, इसको कॉन्डिलॉइड जॉइंट बोलते हैं। अब ये बेसिकली ये भी बहुचल संधि बोला गया है और इसमें एक अस्थि के उदूखल सदृश गहरे भाग में दूसरी अस्थि का सिर मूसल के समान घुसा हुआ होता है। अतः इस संधि में अनेक दिशाओं में भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं। अब इसमें क्या होता है कि एक इस तरह से क्या होता है, गहरा भाग रहता है और दूसरा इसमें क्या होता है, जाके फिट हुआ रहता है। तो जिसके वजह से इसके डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में एक्शन देखने को मिलते हैं। जैसे कि जो शोल्डर जॉइंट हो गया या फिर हिप जॉइंट हो गया, ये किसके एग्जाम्पल है? उलूखल संधि के। थर्ड आता है दैट इज द समुद्र संधि, जिसको सिम्फाइसिस कहते हैं। ये अल्पचल होते हैं, ठीक है? वो दोनों ऊपर के कैसे थे? बहुचल थे। लेकिन जो समुद्र होता है वो सिम्फाइसिस जो होता है वो अल्पचल होता है, मतलब कि ज्यादा उसमें मूवमेंट देखने को नहीं मिलता। समुद्र का अर्थ होता है संपुट अथवा डिबिया। तो डिबिया में जिस प्रकार केवल हल्के स्पर्श के द्वारा विधि रचनाएं एकत्र जुड़ी हुई होती है, उसी प्रकार जिस संधि में भिन्न भिन्न अस्थि केवल हल्के स्पर्श के द्वारा एकत्र जुड़े हुए थे उन संधि को सामुद्र संधि कहते हैं। मतलब कि जहाँ पे भी सिम्फाइटिक संधियां देखने को मिलती है, जॉइंट देखने को मिलते हैं, वो सभी किसके अंदर आ जाएंगे? समुद्र के। जैसे कि सैक्रोइलियाक जॉइंट हो गया या फिर इंटरवर्टेब्रल जॉइंट हो गया या फिर सिम्फाइसिस प्यूबोसिस हो गया, जहाँ पे क्या हो रहा है एकदम हल्की सी चंचलता देखने को मिलती है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सामुद्र संधि। आगे हम बात करते हैं प्रतर संधि के बारे में। तो प्रतर मतलब कि प्लेन जॉइंट। ये भी कैसे होते हैं? अल्पचल होते हैं। इनमें केवल सरकने की गति होती है। इसमें कैसे होते हैं? ग्लाइडिंग मोमेंट देखने को मिलते हैं। ग्लाइडिंग मोमेंट हमें कहाँ पे देखने को मिलती है? ये जो टार्सल्स है, कार्पल्स है, इनके बीच में क्या देखने को मिलता है? ग्लाइडिंग मोमेंट देखने को मिलता है। तो जहाँ पे भी प्लेन जॉइंट रहते हैं, मतलब कि ग्लाइडिंग मोमेंट होते हैं, उनको हम लोग प्रतर संधि कहते हैं। इस संधि को विसर्पी संधि भी कहते हैं, ठीक है? इसको विसर्पी संधि भी कहते हैं। अब एग्जांपल में बोला गया कि जॉइंट बिटवीन द प्रोसेरा ऑफ टू वर्टेब्रा, जो दो वर्टेब्रा के प्रोसेसेस हैं उसके बीच में, जैसे कि एटलस और एक्सिस के बीच में, और उसी तरह इंटरटार्सल या फिर कार्पल जॉइंट के बीच में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है दैट इज द वाय सतुंड। वाय सतुंड भी क्या है? बहुचल संधि मानी गई है। अब यहाँ पे वाय का मतलब क्या होता है? कौवा, वायस मतलब, और तुंड मतलब चोच। तो जहाँ पे कौवे के चोच के आकार की संधियां बनी रहती हैं उसको वायस तुंड कहते हैं। अब बेसिकली बोला गया कि इस संधि की बाह्य आकृति कौवे की चोच की जैसी दिखने के कारण इसे वायसतुंड
कहते हैं। आगे देखते हैं दैट इज द तुर्ण सेवनी दैट इज द सूचर की, तो ये एकदम अचल होती हैं। अभी तक हम लोग ने देखा अल्पचल और बहुचल, लेकिन जो तुल्य सेवनी होती है ये कैसी होती है, अचल होती है। तो इस संधि की रचना जो होती है टेढ़ी मेढ़ी सिलाई जैसी दिखती है, जैसे कि सिर कपाल की संधि। जो भी सिर में संधियां होती हैं उनको उनको वो कैसे जुड़ी होती है, सूचर के थ्रू जुड़ी होती है, तो इसीलिए उनको क्या कहते हैं, सूचर कहते हैं। अब बेसिकली यहाँ पे जो सिलाई होती है टेढ़ी मेढ़ी सिलाई जैसी ये देखने को मिलती है, जो कि सिर कपाल की संधि हम इसमें मान सकते हैं। मंडल की बात करें तो मंडल में क्या बोला गया कि कुंडली जिन संधियों का स्वरूप गोलाकार होता है, ठीक है। मंडल मतलब क्या, गोलाकार। तो अब जिन संधियों जो संधि कैसी होती है, गोलाकार होती है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मंडल संधि कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल याद रखेंगे, जो ट्रैकिया के कार्टिलेजेस होते हैं वो आ जाएंगे इसमें। उसके बाद हार्ट हो गया, आई हो गई, यहाँ के जो भी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर है वो किसके अंदर आते हैं, मंडल संधि के। और लास्ट आता है इसमें दैट इज द शंखावर्त संधि। शंखावर्त में बेसिकली ये शंख के समान दिखती है, जैसे कि कान का अंतःभाग। तो जो शंख के समान दिखते हैं वो किसके अंदर आते हैं, शंखावर्त के अंदर आती हैं। तो इस तरह से हम लोग ने इसमें क्या-क्या देखा, संधि के बारे में देखा कि जहाँ 2 या 2 से अधिक अस्थियाँ इसके द्वारा संधि पर्वों के द्वारा जुड़ी होती है, उस स्थान को हम संधि विशेष कहते हैं। उसकी संख्याएँ देख ले कि चरक ने कितने 290 बोले हैं, उसके बाद वाग्भट ने 2000 बोले हैं, तो और सुश्रुत ने 210 बोले। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट देख लिया, और 8 प्रकार के रचना अनुसार हम लोग ने देख लिया। और प्राइमरीली 2 प्रकार के होते हैं, एक चल संधि और एक अचल संधि। चल संधि मतलब क्या होता है, जो मूवमेंट शो करते हैं, और जो नॉन मूवेबल होते हैं उसको अचल या फिर स्थिर संधि कहते हैं। और ये 8 प्रकार आपको याद रखने हैं। इसमें कौन-कौन से, कोर, उलूखल, सामुद्गम, मंडल हो गया, शंखावर्त हो गया, आदि जो संधियाँ बताई गई है वो सब किसके अंदर आ जाती है, रचना के अनुसार। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलते हैं विद इन द संधि सारिर। तो होप आपको सारी चीजें क्लियर रहेगी। जितनी भी चीजें हम लोग ने बात की, ज्यादा से ज्यादा चांसेस है कि यही सारी चीजें क्वेश्चन में पूछा जाएगा एग्जाम में, इससे बाहर कुछ देखने को नहीं मिलेगा। एंड होप आपको सारी चीजें एकदम अच्छे से क्लियर हो गई। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि फर्दर वीडियोस में उसको क्लियर कर सकूं। सो इसी तरह के बीएमएस रिलेटेड, फर्स्ट ईयर रिलेटेड, सेकंड ईयर रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा। आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियोस रिलेटेड एंड नोट्स रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा।